अरे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। कैसा है यश? अरे क्या हो सकता है, देवदास बने बैठा है। उसका यही प्रॉब्लम है, इसलिए तो हमें आना पड़ा, है ना रत्ना? आइए आइए। यश, यश देखो कौन आया है तुमसे मिलने। अरे कैसे अंकल? नमस्कार। बैठिए। थैंक यू। प्रिया नहीं आई? नहीं, उसे बिना बताए ही आए। यश बेटा, दादी कह रही थी तुम बड़े उदास उदास रहते हो, क्या बात है? आंटी, मैंने कभी जिंदगी से कुछ नहीं मांगा, और जो मांगा वो मुझे मिला नहीं, इसलिए अब मैंने जिंदगी से उम्मीद रखनी छोड़ दी है। बेटे देखो, इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, पूरी उम्र पड़ी है तुम्हारे पास, और हम है ना तुम्हारे साथ। बस बेटा, तुम एक बार प्रिया को इम्प्रेस कर दो, फिर तुम्हारी लाइफ सेट है। दादी, आप तो जानते हैं ना मैंने उसे इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने उसके लिए खाना बनाया, उसकी पसंद की बुक्स ला के दी उसे। क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। जो बात थी वही की वही है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। फर्क जरूर पड़ेगा बेटे, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो प्रिया जरूर इम्प्रेस हो जाएगी। पर कैसे? अब मुझे पता भी हो तो नहीं बता सकता, लिहाज रखना चाहिए ना। अरे भाई, इंटरनेट का जमाना है, हमारा जमाना गया। जवान लोगों को क्या क्या पसंद होता है हमें थोड़ी पता होता है। अच्छा मुझे ये बताइए, प्रिया का फेवरेट हीरो कौन है? फेवरेट हीरो? उसके ड्रॉर पर किसकी फोटो लगी हुई है जी? वो है ना अपना वो मैचो मैन, क्या नाम है उसका, सलमान खान। सलमान खान? बस मुझे आइडिया मिल गई। पापा बुलाया आपने मुझे? क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? शालिनी के बारे में सोच रहा था, इसीलिए नींद नहीं आ रही थी। पापा, बुआ की याद तो मुझे भी आ रही है, आप उन्हें बुला क्यों नहीं लेते? वो नहीं आएगी, और उसे आना भी नहीं चाहिए। ऐसे क्या बात कर रहे हैं पापा आप? ठीक कह रहा हूं मैं। अगर शालिनी यहाँ आएगी तो फिर से मानसी की मनगढ़ंत कहानियों का शिकार बनेगी, और मानसी फिर से हम लोगों में दरार डालने की कोशिश करेगी। पापा ऐसी बात नहीं है। नहीं, अंधा हो गया था, मानसी की चाल को परख ना सका। पहले उसने तुम पर बलात्कार का आरोप लगाया, उसके बाद में उसका बाप यहां आकर हमारे कदमों में गिड़गिड़ाया, और उसके बाद मानसी ने यहां आकर घर के एक एक करके सभी लोगों को बस में करने की कोशिश की। पहले तुम, फिर मां, और फिर शालिनी। पापा ये सब बात झूठ है। ये सब झूठ है तो सच क्या है जय, सच क्या है? पापा सच ये है कि सच सिर्फ इतना है कि हमें अपनी बर्बादी को रोकना होगा, और उसका सिर्फ एक ही उपाय है, मानसी का इस घर से जाना। नहीं पापा, मानसी इस घर से नहीं जाए। मानसी इस घर से जाएगी। मानसी से कह दो कि उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। पर पापा मानसी की गलती क्या है? मैं तुम्हारे साथ कोई बहस करना नहीं चाहता जय। तुम जाकर मानसी को बता दो कि उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। पापा मैं मानसी से प्यार करता हूं। क्या? इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम ये कह रहे हो कि? ठीक है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा फैसला वही रहेगा। पापा अगर मानसी गई तो मैं मानसी के साथ जाऊंगा। अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं।
की चिंता खाई जा रही है? रत्ना, जिस तरह से मैं प्रिया के नेचर को समझ रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? किस बात का? उसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं और वो शादी भी नहीं करना चाहती। आप तो खामखा बच्ची के पीछे पड़े हैं, क्यों चिंता करते हैं? मैं भी उसका बाप हूँ, मैं उसकी चिंता नहीं करूंगा तो कौन करेगा? देखिए, पहले 3 बेटियों की चिंता थी, भगवान ने 2 को अच्छा घर और वर तो दिया। अब यश भी अच्छा लड़का है, बस प्रिया को पसंद आ जाए तो हमारी ये चिंता भी मिट जाएगी। आई होप सो। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? लक्ष्मी, मैंने जय से बात की। उसे मेरा फैसला मंजूर नहीं है। वो कहता है कि अगर मानसी ये घर छोड़कर चली गई तो वो भी उसके साथ चला जाएगा। मैं जानती हूँ उसने ऐसा क्यों कहा। मानसी ने जादू किया है मेरे बेटे पर। नहीं लक्ष्मी, हमारे जय पर कोई जादू नहीं हुआ। वो मानसी की हर गलती को नजरअंदाज करना चाहता है। वो अपने आप को एक आदर्श पति साबित करना चाहता है। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है, हम जय को रोकेंगे नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते। जय हमारा बेटा है, हमारी संतान है। उसके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। इतने कठोर नहीं बन सकते। आज मानसी की वजह से मेरी शालिनी हमें छोड़कर चली गई। मैं नहीं चाहता कि हमारा परिवार बिखर जाए। और अगर तुम इस घर को बिखरने से रोकना चाहती हो तो जय को भूलने की आदत डाल दो लक्ष्मी। दादी माँ, आप ही पापा को कुछ समझाइए। बेटी, गुणवंत अपने आप को क्या समझता है? घर से सबको बाहर निकाला जा रहा है। अगर वो जय और मानसी को घर से बाहर निकाल देगा तो मैं भी घर छोड़कर चली जाऊंगी। दादी माँ, आप तो ऐसा मत कहिए। मैं सच कह रही हूँ बेटी। हमारे परिवार को किसी की बुरी नजर लग गई है। पता नहीं कौन से बुरे कर्मों का फल हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारे परिवार में जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। आप शांत हो जाइए दादी माँ। कैसे शांत हो बेटी? जब घर की नींव टूटने लगती है तो मन शांत कैसे रह सकता है? बेटा, एक काम करो, तुम जल्दी से राजेश को बुला लो और उनसे कहो जाके गुणवंत को समझाए, वरना हमारा परिवार बिखर जाएगा, बिखर जाएगा। दादी माँ, आप अपने आप को संभालो। मैं उनसे बात करती हूँ। रिक्शा। राजेश, मुझे कभी कभी मानसी का डर लगने लगता है। उसने तुम्हारे घर वालों को हमारे बारे में सब बता दिया तो? You don't worry सोनिया, मानसी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो कैसे? सोनिया, ऑलरेडी मेरे घर में मानसी को लेकर काफी टेंशन चल रही है। मैंने उसी बात का फायदा उठाकर नेहा को मानसी के खिलाफ भड़का दिया। और क्या नेहा मान गई? नेहा बहुत भोली है सोनिया, उसे मेरी हर झूठी बात पर पूरा विश्वास है। बड़ी बेवकूफ है वो, शी इज एन इडियट।
वो लिटिल नेहा। नेहा, तुम यहाँ? आप जल्दी से घर चलिए। क्यों, क्या हुआ? पापा ने जय को घर से बाहर जाने के लिए कहा है। What? हाँ, और जय घर छोड़कर जा रहा है। घर में सारे बहुत परेशान हैं। आप जल्दी से चलिए। Excuse me, सोनिया। जय, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो मानसी। मुझे कब तक इस बात का एहसास दिलाया जाएगा कि मैंने कोई अपराध किया है? इस घर में सब मुझे इस तरह से देखते हैं जैसे मैंने दुनिया का सबसे बड़ा पाप किया हो। तुम्हारी गलतियों की सजा मैं क्यों भुगतूं? मानसी, हालात ही कुछ ऐसे हैं। मुझे समझने की कोशिश करो। मैं मजबूर हूँ मानसी। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? मानसी, ये बात कहकर तुमने मुझे महसूस करा दिया है कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, यकीन नहीं है तुम्हें। इसीलिए पूछा ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं या नहीं। अगर तुम मेरे साथ हो तो मम्मी पापा को जाकर सच बता दो। तुम ये बार बार कहकर मुझे क्या बताना चाहती हो? यही कि मैं कमजोर हूं? मैं कमजोर क्या करूं? माँ बाप का गला घोट दूं मैं? मानसी, नहीं बोल सकता मैं उन्हें। वो भी मुझे उतने ही प्यार है जितने तुम मुझे प्यारी हो। मानसी, तुम सब मेरी जिंदगी में जरूरी हो और तुम सबके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है मानसी। और सच्चाई के बिना मैं अधूरी हो जाए? अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मानसी, मेरा यकीन करो, थोड़ा सा विश्वास दिखाओ मानसी। मानसी, सब ठीक हो जाएगा। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा मानसी। मानसी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो कैसे? सोनिया, ऑलरेडी मेरे घर में मानसी को लेकर काफी टेंशन चल रही है। मैंने उसी बात का फायदा उठाकर नेहा को मानसी के खिलाफ भड़का दिया। नेहा मान गई? नेहा बहुत भोली है सोनिया। उसे मेरी हर झूठी बात पर विश्वास है। मैं उसे जो भी कुछ कहता हूँ उसे बड़ी आसानी से मान जाती है। बड़ी बेवकूफ है। She is an idiot. वो ले नेहा। नेहा मानसी भले इस घर में बहू बनकर आई है, लेकिन उसके हर बर्ताव से उसने इस घर को बर्बाद करने की कोशिश की है। लेकिन मानसी ऐसा क्यों कर रही है? क्यों मानसी ने जय पर बलात्कार का इल्जाम लगाया? क्यों जय ने खुदकुशी करने की कोशिश की? क्यों बुआ घर छोड़कर जा रही है? बोलो। जो कुछ भी हो रहा है सब मानसी की वजह से हो रहा है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मानसी ऐसा करेगी। उसका असली रूप तो कुछ और ही है। अच्छा हुआ हमें उसकी असलियत का जल्द ही पता चल गया। मानसी, आप बंद भी करो ये नाटक। वैसे भी तुम्हारी वजह से घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। खुशी की ये खबर किसी के शुभ कदम पड़ने से इस घर में आई है, और वो शुभ कदम मानसी के हैं। मानसी, ये किताब उन औरतों के लिए है जो माँ बनने वाली है। भाभी, आपको तो बुखार है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो। कैसे चिंता ना करो? एक सेकंड, मैं ये ठीक कर देती हूँ। मैं कर देती हूँ। मैं करती हूँ ना। जय, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुम हमें छोड़कर जा रहे हो? पापा अपना फैसला बदलने के लिए तैयार नहीं है भैया, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। तो जय, तुम अपना फैसला बदल लो।
हमेशा वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। दिल यही कह रहा भैया, इसलिए घर छोड़कर जा रहा हूं मैं। अच्छा, तो तुम्हारा दिल कह रहा है इसलिए तुम ये घर छोड़कर जा रहे हो, वो भी उसकी वजह से जिसने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की थी। जय, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए मेरे माँ बाप मेरी बीवी से ज्यादा मायने रखते हैं। मेरा परिवार भी भैया मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, और घर में रहकर पल पल सबसे दूर जाने से अच्छा यही है कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं, ताकि सबके दिलों के करीब तो रहूंगा। आप ही बताइए भैया, मैं ठीक कर रहा हूं ना? बोलिए भैया। बड़ी बेवकूफ है वो। She is an idiot. Poor little Neha. अच्छा हुआ हमें उसकी असलियत का जल्दी पता चल गया। क्यों मानसी ने जय पर बलात्कार का इल्जाम लगाया? क्यों जय ने सुसाइड करने की कोशिश की? क्यों बुआ घर छोड़कर जा रही है? बोलो। बंद भी करो ये नाटक। वैसे भी तुम्हारी वजह से घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। राजेश भैया, राजेश जाओ, जाकर डॉक्टर को फोन करो और एम्बुलेंस बुलाओ। मानसी, I'm sorry, Mansi. I'm sorry.